अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हम्मास और आप देख रहे हैं सैयद हम्मास ऑनलाइन कोचिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ सैयद कोचिंग सेंटर। तो आज की वीडियो में हम लोग ड्राइवर्स के बारे में बात करेंगे। ड्राइवर्स क्या होते हैं और ड्राइवर्स को हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं और ड्राइवर्स का जो एरर आता है, एरर बग आता है, तो हम उसे किस तरह सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि जब ड्राइवर्स का एरर आ जाता है तो कंप्यूटर हमारे किसी काम का नहीं होता और आप में से ज़्यादातर लोग ये वाली हरकतें करने वाले में सोच रहे होते हैं। तो ऐसी हरकतें करने से परहेज करें। तो आइए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 हमारा ड्राइवर्स क्या होते हैं। ड्राइवर एक हमारे कंप्यूटर का लैंडलाइन नंबर है कॉन्टैक्ट का। मीन्स डेट जैसे कि आप किसी को कॉल करते हैं तो कॉल करने के लिए आपके पास उसका कॉल नंबर ज़रूरी होना चाहिए। अगर आपके पास उसका कॉल नंबर है, फ़ोन नंबर है, तो जब भी आपकी कॉल जो है उसको रिसीव होगी और मतलब उसको सेंड होगी, फिर वो जाकर आपको रिसीव करेगा। तो एग्जांपल ये होगा, आपको अगर नहीं समझ में, एग्जांपल नंबर 2 कि एक इलाका है, एक दूसरी तरफ इलाका है, मतलब एक इलाका इस तरफ है और एक इलाका इस तरफ है। तो इसके दरमियान जो जगह है ना, इधर दरिया है, तो लोगों का यहाँ से इस इलाके से इस इलाके जाने में ना, इस इलाके से इस इलाके में जाने का रोज़ाना का काम है। तो बीच में जो दरिया है ना, तो उस दरिया से तैर के जा नहीं सकते और लोग तिजारत करते हैं, समझ जाएं, एक जगह से दूसरी जगह सामान रोज़ाना का आना जाना ले जाने का। तो वो दरिया से तैर के जो जा नहीं सकते, उनके पास किसी की कोई सहूलत नहीं है, ठीक है। वो लोग बनाएंगे ब्रिज। जो ब्रिज है ना, वो हमारा ड्राइवर, एक तरीके से वो ब्रिज हमारा ड्राइवर है। एग्जाम्पल नंबर 1 होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 कि आपने एक गाड़ी ली, आपको गाड़ी चलाना नहीं आती, तो आपको एक ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह सेम हमारी लाइफ टाइम के अंदर जैसे ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह हमारे कंप्यूटर के अंदर भी एक ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज़ प्लग इन करेंगे तो वो हमारे कंप्यूटर को पता ही नहीं चलेगा। अगर ड्राइवर नहीं होगा उसके पास, तो वो क्या चीज़ है उसको नहीं पता चलेगा कि उसके साथ क्या प्लग इन हुआ, उसको मतलब वो शो ही नहीं करेगा। अगर आप कुछ भी शो कर लगाते हैं, जैसे अपने माउस या कीबोर्ड लगाते हैं, अगर उसके पास उसका ड्राइवर नहीं है तो वो उसे बताएगा ही नहीं कि भाई मेरे पास कुछ इन हुआ है, या फिर मैंने अंदर कुछ लगाया गया है, या फिर मेरे कुछ इनपुट दिया गया है, तो वो आउटपुट नहीं देगा अगर उसके पास ड्राइवर नहीं होगा। तो अब बात आ जाती है बेसिक के कम्युनिकेशन ड्राइवर की। अब कम्युनिकेशन ड्राइवर जो है, इसी को कहते हैं, मतलब नाम है, कम्युनिकेशन करता है ड्राइवर जो है ना, एक चीज़ से दूसरी चीज़। जैसे कि अब हमारा ड्राइवर जो है किस चीज़ में इंस्टॉल होता है कि कंप्यूटर से हर एक चीज़ जो भी कनेक्ट होती है, प्लग इन होती है, उसके हर एक चीज़ के लिए ड्राइवर मौजूद होना चाहिए। मीन्स डेट कि अगर आप में से ज़्यादा सवाल पूछ रहे होंगे कि हमारे कीबोर्ड या माउस के अंदर भी ड्राइवर की ज़रूरत होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर ड्राइवर नहीं होगा तो हमारा कीबोर्ड या माउस काम नहीं करेगा। एक नॉर्मल माउस है, या आपको दिख रहा होगा एक नॉर्मल माउस, इसे भी अगर मैं प्लग इन करता हूँ तो उसके लिए भी ड्राइवर चाहिए, वरना ये काम नहीं करेगा। तो आप में से ज़्यादातर का सवाल ये होगा भाई ये तो मैं ऐसे लगा देता हूँ, काम करता है, कुछ भी नहीं होता ऐसा। तो आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, मैं यहाँ पे स्क्रीन पर डाल दूंगा कि ऐसा कभी नोटिफिकेशन आपकी तरफ आता होगा। ये नोटिफिकेशन लिखा हुआ आता है तो आप समझ जाया करें कि ये जो है आपका ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है। तो बेसिक एसेंशियल हार्डवेयर होते हैं, उनके जो ड्राइवर्स होते हैं वो कंप्यूटर में ऑटोमेटिक मौजूद होते हैं। मतलब ये कि हमारा कीबोर्ड, हमारा माउस, हमारा एक नॉर्मल क्वालिटी का स्पीकर और तकरीबन ये हमारे हार्डवेयर होते हैं बेसिक एसेंशियल के, यानी बुनियादी, जिसके हार्डवेयर हमारे सीपीयू में या हमारे कीबोर्ड माउस के साथ ऑटोमेटिक आते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन से ड्राइवर हमें कहाँ से इंस्टॉल करने होते हैं और कहाँ की जो ड्राइवर्स होते हैं हमें कहाँ से मिलेंगे। तो ड्राइवर ज़्यादातर हमें ना पहले ज़माने में, मतलब ज़्यादा इंटरनेट का जब ज़्यादा यूज़ नहीं था जब, तो हम लोग DVDs या CVDs के फॉर्म में लेते थे। तो एक वेबकैम की मिसाल ले लेते हैं। एक वेबकैम होता है, हमने वेबकैम लगाया अपनी स्क्रीन की इस तरफ, ठीक है, ये स्क्रीन पे वेबकैम लगाया, लेकिन हमने कंप्यूटर से प्लग इन, कंप्यूटर को नहीं पता कि वो हमने उसको क्या इनपुट दिया, हमने उसको क्या इनपुट दिया। तो हमें उस कंप्यूटर को बताने के लिए हमें ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं एक बात मिसाल दे दूँ आपको, सिंपल मिसाल, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया ना अभी तक, तो अभी इस मिसाल से सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं आपको चाइना भेज दूँ, उस चाइनीज़ को ना इंग्लिश आती है, ना आपको इंग्लिश आती है, उस चाइनीज़ को चाइनीज़ आती है, आपको उर्दू आती है, तो ना आप उससे बात कर सकेंगे ना वो आपसे बात कर सकेगा। इशारों में आप कुछ समझा दो तो आप तो इंसान है, लेकिन कंप्यूटर एक इंसान नहीं। कंप्यूटर को जो बताया जाता है, जो पहले से सिखाया जाता है, सिर्फ वो ही काम कर सकता है, उसके अलावा ना वो ज़्यादा कर सकता है ना उससे कम कर सकता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि मैं इससे पहले ही बता चुका हूँ। एक कंप्यूटर वही काम कर सकता है जो हम उसे बता सकते हैं, उसने जो पहले सीखा हुआ है। बस हमें, जैसे मैंने GW बेसिक की एक वीडियो बनाई थी, मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन डाल दूँगा, इस तरफ आ रहा होगा सजेशन, कि मैंने बताया था कि एक प्रोग्राम पहले से रन हुआ पीछे प्रोग्राम चल रहा होता है, ठीक है, तो हमें उसे एग्जीक्यूट करवाना होता है, रन करवाना होता है। बस इसी तरह से हमें ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है।
कम्युनिकेशन करने के लिए, कम्युनिकेशन। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि ड्राइवर्स का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि कंप्यूटर को निशानदेही हो कि हम उसके साथ क्या काम कर रहे हैं, हमने उसके साथ क्या इनपुट किया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ड्राइवर्स हम लोग कहाँ से इंस्टॉल करें। ड्राइवर वेल तो अगर हम कोई ऐसी चीज़ खरीदते हैं कोई ख़ास मकसद की, तो उसके साथ तो आता ही है। जैसे अब एक वाईफाई की डोंगल होती है, जैसे आपने अपने CPU के साथ वाईफाई लगवाया है, लैपटॉप के साथ तो बिल्टन होता है, लेकिन आपने CPU पे अगर वाईफाई की डोंगल लगाई है इतनी सी OTG वाली, और ज़्यादातर OTG के नाम से मशहूर है लेकिन डोंगल कहते हैं उसे, तो वो वाईफाई की डोंगल आपने लगाई है, तो उसके साथ एक छोटी सी इतनी पिन्नी सी CD आती है, वो अभी मेरे पास मौजूद नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देता। तो वो उसका ड्राइवर उसके अंदर मौजूद है। हालांकि CD का साइज तकरीबन इतना बड़ा होता है, लेकिन फिर भी वो साइज इतनी सी होती है क्योंकि उसमें सिर्फ इतना सा ड्राइवर होता है। KBs के अंदर उसका मौजूद ड्राइवर होता है जो हमें कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है, तो फिर वो जाके कंप्यूटर निशानदेही करता है, कम्युनिकेशन करता है वाईफाई की डोंगल के साथ कि तुम कौन हो, तुम वाईफाई की डोंगल हो। वो बोलता है हाँ मैं वाईफाई की डोंगल हूँ। मैं आपको आसान में समझा रहा हूँ, वो ऐसे बात नहीं करता, वो समझ जाता है वैसे। तो बोलता है मैं वाईफाई की डोंगल हूँ, मेरा काम है सिग्नल कैश करना। वो सिग्नल कैश करता है इंटरनेट की फॉर्म में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगर आपके पास ये भी नहीं है, आपके पास ड्राइवर की ना CD आ रही है ना ड्राइवर प्री इंस्टॉल आ रहा है, तो फिर आप क्या करें, इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं ड्राइवर आपके पास लाजमी होना चाहिए। दूसरी ये हो गई एक चीज़। अब आप में से ज़्यादातर लोग बोलेंगे हमने चेक कभी ज़िंदगी में नाम ही नहीं सुना ड्राइवर का। नाम नहीं सुना ड्राइवर का तो आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे भी साथ साथ, मुझे लग रहा है फिर आप सुन के करेंगे कि आपने क्या करा कि अपनी यहाँ से कोई पिन निकाल दी माउस की, अभी जो पीछे लगी हुई पीछे मैं बताता हूँ, आपने कीबोर्ड की माउस पिन निकाली, फिर दोबारा लगाया, बोला भाई तो लिखा हुआ ही नहीं है मेरे पास। वजह ये चूँकि एक दफ़ा जो आपको पता ही होगा, एक दफ़ा जो चीज़ इंस्टॉल हो गई वो दोबारा कैसे इंस्टॉल होगी। मीन्स डेट कि आपका माउस कीबोर्ड का ड्राइवर एक दफ़ा इंस्टॉल हो गया तो दोबारा इंस्टॉल नहीं होगा। हाँ, बात वो अलग है जब आपने एक कीबोर्ड मतलब लगाया हुआ था नॉर्मल क्वालिटी का, फिर आपने चेंज करके गेमिंग RGB कीबोर्ड लगा लिया, मैकेनिकल कीबोर्ड लगा लिया सिलिकॉन कीबोर्ड से तब्दील करके, या आपने एक फंक्शनेबल कीबोर्ड लगा लिया अच्छा वाला जो होता है, जो आप समझ रहे होंगे RGB कीबोर्ड, ब्लडी के जो कीबोर्ड होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनके लिए अलग से सॉफ्टवेयर उसके साथ आता है, ड्राइवर उसके अंदर प्री इंस्टॉल होता है। ठीक है, एक नॉर्मल क्वालिटी का सिलिकॉन जो कीबोर्ड होता है इस तरह का, तो इसका तो एक कॉमन ड्राइवर कंप्यूटर के अंदर मौजूद होता है, हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो अलग सा ड्राइवर जो कीबोर्ड होता है उसके लिए हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि हमने अपना जो क्या कहते हैं एरर आ रहा है ड्राइवर का, वो किस तरह सॉल्व करना है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि एरर जो होगा वो बग होता है, उसके बगैर आपका कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं चलता। वो एरर और बग आपको हर हालत में सॉल्व करना होता है, उसकी बाद ही आपका कंप्यूटर कुछ काम ही करेगा। मतलब कंप्यूटर आपका सिर्फ डब्बा रह जाता है एक तरीके से। कहते हैं ना कंप्यूटर के अंदर CPU नहीं डब्बा है, ये नहीं तो डब्बा है। कंप्यूटर के अंदर अगर मैं बताता हूँ, अगर कंप्यूटर के अंदर आपकी ज़रूरत की चीज़ नहीं है तो कंप्यूटर डब्बा है। अगर यही कंप्यूटर आप किसी बच्चे को दे दें तो उसमें मूवीज़ लगा के गेम लगा के खेल लेगा, उसके लिए डब्बा थोड़ी ना है। लेकिन अगर आपकी ज़रूरत की चीज़ इसके अंदर मौजूद नहीं है तो ये आपके लिए डब्बा है। अगर ये चीज़ मेरी ज़रूरत की मैं आपसे ले लेता हूँ, ये मेरे लिए ज़रूरत की आपके लिए डब्बा है, या फिर मेरी लिए ज़रूरत की नहीं मेरे लिए डब्बा है मेरा कंप्यूटर, इसलिए कहते हैं। तो आप अपने ड्राइवर्स जो है ना, मैं बात कर रहा था जो एरर और बग को सोल्व करने की, आपको ड्राइवर जो है ना अपडेट होता रहता है। आपकी जो चीज़ें होती है ना वो अपडेट मांग रही होती है। अगर आप अपना ड्राइवर अप टू डेट नहीं रखेंगे तो आपका ड्राइवर जो है काम करना छोड़ जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, उसकी लिमिट पूरी हो जाएगी, या फिर उसके अंदर कोई बग्स वगैरह ऐसे होते हैं जो एक हद तक काम करते हैं, फिर वो बग्स सामने आ जाते हैं, वो काम नहीं करने देते, वो लैग करता है ड्राइवर, वो ख़त्म हो जाता है बीच में ही, मतलब खुद ब खुद बेकार हो जाता है तरीके से बिल्कुल। तो आपको अप टू डेट रखना होता है। आप जब भी कुछ भी खोलेंगे, मिसाल ले लें आपका ग्राफिक कार्ड है तो उस तक का भी ड्राइवर आपके कंप्यूटर में मौजूद होना चाहिए, अभी आपका ड्राइवर कहते हैं वो काम करेगा ग्राफिक कार्ड, वरना ग्राफिक कार्ड भी आपका काम नहीं करेगा। इसी तरह से तो आपका अगर कंप्यूटर नेट से कनेक्ट रहेगा तो आपका ड्राइवर अगर एक्सपायर हो जाएगा आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका ड्राइवर ये वाला ड्राइवर एक्सपायर होगा, फिर ये अपडेट मांग रहा है, आपको अपडेट की ज़रूरत है। तो बस इस तरह से अपडेट करें, आपका ड्राइवर ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएगा। कोई भी बग होगा वो ऑटोमेटिक चले जाएगा। हाँ, अगर कोई GVD का कोई भी विंडोज़ C के कोई प्रोग्राम फाइल का ड्राइवर है वो ख़राब हो गया है तो फिर आपको विंडोज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी, या फिर आप विंडोज़ की CD डाल के उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। रिपेयर ज़्यादातर कोई करता नहीं है, विंडोज़ न्यू इंस्टॉल कर लें तो कोई नई विंडो की बात ही अलग होती है और एक रिपेयर की बात अलग होती है। तो बस आज का टॉपिक ये था। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, अगर नहीं करा तो कर दें। सब्सक्राइब आपकी मर्जी, नहीं करें कर लें। तो ऐसी वीडियो चैनल पे आती रहती हैं, और वहाँ 9th क्लास का भी कोर्स चल रहा है, साथ में GW बेसिक का भी कोर्स चल रहा है। तो फिर होगी मुलाकात किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।